सरपरस्ती में चलने वाले इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से भी कटौती का फैसला। तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती करके उसे अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की सूरत हाल का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दाम का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ की सरकारी अफसरान, वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रखने की हिदायत। पाक फौज का अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अफगान तालिबान की जानिब से अवाम में खौफ फैलाने की नापाक कोशिश थी। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए के दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ बंद रखने के ऐलान पर अमरीका को बड़ा झटका। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद फौज भेजने का ऐलान। B-2 बमबार तैयारे ईरान की तरफ रवाना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज अमरीकी अफवाज ने ईरान के खारिज जजीरे और फौजी अहदाफ पर ताकतवर तरीन हमले किए। तमाम अहदाफ तबाह कर दिए हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हुए हैं। अमरीका के नायब सदर का दावा। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। जवाब में अमरीकी लॉन्चर ने बहरीन से ईरान पर मिसाइल दागे। अमरीका और इसराइल के तेहरान पर भी नए हमले। जनूबी लिबनान में सेहत मरकज पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर नए हमले। तल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मुकामात पर आग लग गई। इसराइल के दीगर शहरों में भारी नुकसान। वस्ती इलाकों में मिसाइलों का मलबा गिरने से तबाही। 6 अमरीकी ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। कुवैत नेशनल गार्ड ने अहम मुकामात की जानिब बढ़ता ड्रोन मार गिराया। ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पुतिन की पेशकश ईरान पर हमले रोकने की डील का हिस्सा थी। रूसी सदर ने ट्रंप को फोन पर यूरेनियम मुंतकिली की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 450 किलोग्राम यूरेनियम में 10 से ज़ायद जोहरी बम बनाने की सलाहियत है। ईरानी यूरेनियम अमरीका और इसराइल के अहम अहदाफ में शामिल है। अमरीका का नया हथकंडा। मालूमात 2 और 10 मिलियन डॉलर इनाम पाओ। अमरीकी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई समेत 10 अहम शख्सियात का पता लगाने के लिए इनाम का लालच। कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी, वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी शामिल। मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी, ब्रिगेडियर जनरल अस्कंदर मोमनी के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। दूसरी तरफ इराक में इस्लामी मुजाहमती तंजीम भी मैदान में आ गई। अमरीकी फौज की दुरुस्त मालूमात देने वालों को $1 लाख का इनाम। अरब मुमालिक नींद से जागें और ईरान का साथ दें। ऐसा ना किया तो कल ग्रेटर इसराइल का डरावना ख्वाब उन्हें जगाएगा। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अरब मुमालिक को खबरदार कर दिया। कहा अरबों को उनकी खामोशी की कीमत अपनी जमीनें देकर चुकाना पड़ेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों के लिए नया नोटिस जारी। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के 6 सेक्टर्स को 16 मार्च के दिन आर्जी तौर पर बंद रखा जाएगा। सुबह 8:30 से सुबह 10:30 के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हसास मकामात पर एंटी ड्रोन गन्स नस्ब करने का ऐलान। आला शख्सियात की तकरीबात में भी एंटी ड्रोन गन्स लगाई जाएंगी। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर 70 से ज़ायद ड्रोन हमले हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात मेट्रो बस सर्विस के किराए भी बढ़ा दिए गए। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक 26 मार्च से होगा। मेट्रो बस का मौजूदा किराया 30 रुपये है, जो बढ़कर 40 रुपये हो जाएगा। थाने गुल प्लाजा एसोसिएशन सदर ने हलाकतों का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम को ठहरा दिया। तनवीर पास्तानी कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। सदर एसोसिएशन ने कमीशन के सामने बयान में कहा, 20 मिनट के अंदर फायर टेंडर में पानी खत्म हो गया था। मजीद 2 टेंडर 11:30 बजे पहुंचे, तब तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों इतराफ फैल चुकी थी। कराची पर 68 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। रवा साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है। 158 स्कीमों पर इस साल काम मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नए कब्रिस्तानों के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। पुराने कराची पर 75 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 62 एकड़ पर 5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्कीम पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले एथलीट की तारीख रकम कर दी है। हुरम रेहान ने भारतीय एथलीट का नी स्ट्राइक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेज बराए खातीन सैटेलाइट टाउन की तलबा को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, हुरम रेहान ने 6 साल बाद भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। पंजाब की बेटी अब तन्हा नहीं, हर बेटी के साथ हूँ और रहूंगी। ईद से पहले आखिरी वीकेंड बाजारों में खरीदारों का रश। इस्लामाबाद में खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन को कश्मीरी चूड़ियों की तलाश। मर्द हजरात भी वॉस्कट की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में बाजार पहुंच गए। मर्दों का कहना है, आसकोट ईद के मलबूसात को 4 चांद लगा देती है। ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी जरूरी। लाहौर के बाजारों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खातीन का रश लग गया। उधर पेशावर में बड़ी तादाद में पेशावरी चप्पल की तैयारी का अमल जारी। दुकानदारों ने शहरियों के लिए खुसूसी ऑफर मुतारिफ करा दी। 2000 रुपए में आला मयार की चप्पल दस्तयाब। बच्चों को छुट्टियां होने के बायस वक्त से पहले परदेसियों की हवाई इलाकों को रवानगी शुरू। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों की 90% से ज्यादा बुकिंग मुकम्मल। लाहौर रेलवे स्टेशन समेत दीगर बुकिंग काउंटर्स पर भी मुसाफिरों का रश। वर्ल्ड कप में उम्मीदों के मुताबिक नताइज नहीं मिले। टीम को वर्ल्ड कप का कम से कम सेमीफाइनल खेलना चाहिए था। प्लेइंग 11 में मेरा कोई किरदार नहीं। हतमी टीम कोच और कप्तान बनाता है। सिलेक्टर्स नेशनल T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आकिब जावेद की कौमी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज अहमद ने कहा, किसी को एक परफॉर्मेंस पर टीम में शामिल करना या निकाला नहीं जा सकता। उधर चेयरमैन PCB से सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 128 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स हदफ के ताकुब में 114 रन पर ही ढेर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन मैच कल खेला जाएगा। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها। और
पाकिस्तान का मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम किरात का सुल्तान कराची के कारी मोहम्मद उस्मान 23 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर के कारी शायान अहमद 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। सेमीफाइनल मरहले का आगाज कल से होगा। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।